रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari showing in front of you to give you a lecture on a topic of physics. Repeated topic है क्वेश्चन सारे इस टॉपिक के क्लियर हो चुके हैं और ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। चैप्टर हो गया खत्म, बाकी पीछे पड़े हैं 2 चैप्टर। इसको हम थोड़ा सा गैप देंगे, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को कवर करेंगे क्योंकि बहुत पीछे चल रहे हैं। केमिस्ट्री में तो बहुत पीछे चल रहे हैं, बायोलॉजी में फिर भी आगे हैं पर केमिस्ट्री में बहुत पीछे। फिजिक्स हमारी बस थोड़ी सी रहती है, 2 चैप्टर बचे, 7 चैप्टर कंप्लीट नाउ। तो एक चीज बोली थी, एक चीज आपको मैं एक चीज मतलब कही थी किसी एक साइकोलॉजिस्ट ने एक चीज कही थी कि वी आर बोर्न टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस। मतलब हम यहाँ पर पैदा हुए हैं खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, खुद को डिफाइन करने के लिए कि हम क्या चीज है, ना ही किसी को इम्प्रेस करने के लिए। मतलब हम दुनिया में आए ही इसी चीज के लिए हैं कि दूसरों को खुद के बारे में डिफाइन कर सके, ना ही किसी को इम्प्रेस करें कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये काम करते हैं, हम वो काम करते हैं। नहीं, खुद को डिफाइन करो कि आप चीज क्या हो। आप खुद को, ये नहीं कि आप मुंह से बोलो, उनको मुंह से नहीं बोलना, कुछ ऐसा काम करके दिखाओ, खुद को एक ऐसा इंसान बनाओ, खुद को मतलब इस ऊंचाई पर ले जाओ कि जो आपके हेटर्स हैं वो जब आपको देखें, खबर सुने, तो उनकी जो चीखें हैं, भले वो दुनिया की किसी भी कोने पर हो, इतना खुद को ऊपर लेके जाए कि उनकी चीखें आपको यहाँ अपने कानों में सुनाई। मतलब खुद को आप इस तरह कामयाब करें, कुछ ऐसे स्टेप्स लें, कुछ ऐसे तौर तरीके इस्तेमाल करें, रूल्स रेगुलेशन जिसको बोलते हैं, कुछ ऐसा करें जिनकी वजह से वो जो हेटर्स हैं आपके, भले वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, उनकी चीखें आपके कानों में सुनाई, वो जल रहे हैं वो आपको देखकर, जो पहले बोला करते थे कि ये कामयाब ही नहीं होगा। आप खुद को इस तरह कामयाब करें कि उनकी चीखें आप खुद सुने, फिर आपका दिल खुद ही ठंडा हो जाएगा। आप खुद को ऐसा महसूस करेंगे कि पीस, मतलब सुकून आ गया जिंदगी। बस आपको वो चीज़ सुननी थी, आप सुन लिया, आपने सुना, किस वजह से सुना, खुद को इस तरह पावरफुल बनाया कि उनकी चीखें आपने खुद सुनी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, देखें ये इसको मैं कर लूँगा कवर, मसला नहीं है, 3 क्वेश्चन थे इसके, 3 या 304 क्वेश्चन करा दिए थे। रिपीटेड क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में इसके बॉयल्स लॉ के जरूर आते हैं, हमेशा आते हैं। 4 सवाल में से कोई एक सवाल आएगा। 3 सवाल आपको मैंने कवर करा दिए थे, लास्ट क्वेश्चन है, कवर हो जाएगा, मतलब आंखें बंद करके आप लोग लिख दीजिएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन विल टेक यू फ्रॉम ए टू बी, इमेजिनेशन विल टेक यू फ्रॉम ए टू बी व्हाइल लॉजिक विल टेक यू एवरीवेयर। आप खुद को इमेजिन करोगे, वो इमेजिनेशन आपको एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक तो ले जाएगी, ले जा सकती है इमेजिनेशन, उसमें इमेजिनेशन में इतनी पावर है, पर लॉजिक आपको कहीं भी ले जाएगी। लॉजिक इस्तेमाल करेंगे ना आप अपने काम में, आप अपनी पढ़ाई में, लॉजिक का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक आप यूज करेंगे ना, आप खुद ही, मतलब आप अपने आप को ही एक पीस दुनिया में मौजूद समझेंगे कि आप उस पीस दुनिया में हैं जहां आप खुद हासिल कर सकते। हैटर्स जलते हैं ना, उनको जलाना आपका काम है, खुशी, उनकी जो जलती हुई रूह है वो देखना हमारा काम है। तो खुद को इस तरह कामयाब बनाएं कि उनकी चीखें आप सुन सकें। टॉपिक पे आते हैं। A container holds 30 meter cube of air at a pressure of 1540 Pascal. मतलब कि if the volume change, अब प्रेशर, ये है वॉल्यूम, एक कंटेनर में इतना वॉल्यूम है,
अब उस कंटेनर में इतना वॉल्यूम है, उसके अंदर प्रेशर कितना लग रहा है, इतना प्रेशर लग रहा है। अब यहां पर ट्विस्ट आ रहा है कि इफ द वॉल्यूम चेंज टू 10 मीटर क्यूब, मतलब इतना वॉल्यूम हम लोग चेंज कर दें, मतलब इससे हम वॉल्यूम ये कर दें, तब उसका उस कंटेनर के अंदर मतलब जो पिस्टन लगाई है, प्रेशर की पिस्टन जो है, फिर उसका प्रेशर क्या होगा। मतलब इधर डाटा बना देता हूं। अब इधर डाटा में लिखा है अ कंटेनर होल्ड 30 मीटर क्यूब, मतलब इधर V1 इनिशियल वॉल्यूम है 30 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 150,000 पास्कल, मतलब P1 है 1540 पास्कल। इफ अ वॉल्यूम चेंज टू 10 मीटर क्यूब, मतलब 30 से 10 मीटर क्यूब पे आ गया, मतलब इधर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ। अगर वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज हुआ है तो आई थिंक सो यहाँ पर प्रेशर इधर बढ़ेगा। एक चीज डिक्रीज होगी, दूसरी चीज बढ़ेगी, आई थिंक सो। V2 है इधर V2 है इधर 10 मीटर क्यूब, P2 यहां पर हमें फाइंड करना है। ये हो गई आपकी डाटा, क्या क्या चीज गिवन थी, क्या क्या मतलब कौन सी चीज आपको मालूम करनी है। फॉर्मूला के ऊपर आते हैं, फॉर्मूला लिख देता हूं P1 V1 इक्वल P2 V2, मतलब यहां का प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से बराबर होगा। फाइंड क्या करना है हमें, P2 मालूम करना है। P2 को इज इक्वल टू के इस तरफ रखें, V2 को आप यहां पर डिवीजन में ले जाएं, मतलब V2 को यहां पर आप डिवाइड करें। तो फाइनल इक्वेशन बनेगी P2 इक्वल V1 P1 अपॉन V2। अब इसके ऊपर वैल्यूज लिखें आप। P1 की वैल्यू क्या है इधर 1540 पास्कल, मल्टीप्लाई कर दें V1 है 30 मीटर क्यूब, डिवाइड कर दें आप इनसे, V2 की वैल्यू है 10 मीटर क्यूब। सबसे पहले क्या काम करें आप लोग, जो चीज सेम है यहाँ पर, जहां मीटर क्यूब और मीटर क्यूब सेम है, इसको आप कैंसिल कर दें, डिवीजन में कैंसिल हो जाएंगे। 0 से खत्म, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 3 को आप 1540 से मल्टीप्लाई कर दें, 1540 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 5 3 15 3 1 3 4, मतलब 4540 इसका आंसर है P2। बचा क्या है यहाँ पर, पास्कल, मतलब आपको बताया था ना, किलो पास्कल आ जाए, पास्कल आ जाए, एटमॉस्फेयर आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो प्रेशर आपको फाइनल इनिशियल में गिवन है आप उसको लगा के फाइंड करें। तो यहां पर है 4540 पास्कल, जो कि है इसका P2, सॉरी पास्कल लिख दिया यहाँ पर, मतलब यहां पर इसका फाइनल आंसर आ गया, जो कि हमें P2 मालूम करना था 4540 पास्कल। आपको कहा था मैंने कि 30 मीटर क्यूब यहाँ पे लिया है, डिक्रीज हुआ है, 10 मीटर क्यूब मतलब 20 मीटर क्यूब डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पर प्रेशर 1540 था, तो आपको मैं बोला था प्रेशर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर प्रेशर आपका इंक्रीज ही हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, नहीं आया रिप्लाई तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर शो होता है, उस पर कुछ अच्छा यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो चीजें बताइए आपको अमल कीजिएगा, टारगेट बनाए, गोल्स बनाए, खुद ही सेट हो जाएगा सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।